हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बढ़ाई क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8 है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का है। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो आप लोग मिलान करिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रॉब्लम क्या दिया है, अपकेंद्रीय संपीड़क, अपकेंद्रीय पंप, पेल्टन चक्र, कपलान टरबाइन, अक्षीय प्रवाह, आवर्तीय, प्राथमिक और शुद्ध आवेग प्राइमिंग। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, आपको जल्दी बताइए। पहले का 2 B3 C1 D4। आप लोग देख कर बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए अपकेंद्री बल जो होता है, हम लोग जानते हैं कि अपकेंद्री बल क्या होता है, आवर्ती होता है, ठीक है, सर्जिंग होता है। और अपकेंद्री पंप क्या होता है, प्राइमरी होती है। अपकेंद्री पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, प्राइमरी पंप है, ठीक है। और पेल्टन चक्र क्या है, एक प्योर इम्पल्स है, क्लियर। और कपलान टरबाइन क्या है, अक्षीय प्रवाह है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं? ठीक है, हम जितने भी क्वेश्चन कराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं बता दे रहे हैं, इसी से पेपर में फंसने वाले हैं। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का 2 हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 10 सेकंड में जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई तक 100 किलो पानी पंप करने में एक मोटर की शक्ति क्या होनी चाहिए। देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि शक्ति P इक्वल टू क्या होता है, W अपन में T। क्लियर है। और एक बात जानते हैं हम लोग कि W इक्वल टू क्या होती है, mgh अपन में T। क्लियर है, mgh अपन में T, ठीक। तो अब यहाँ से आप लोग बताइए, देखिए mgh अपन में T हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम लोग लिख क्या सकते हैं, P इक्वल टू mgh अपन में T। अब वैल्यू रख लीजिए। देखिए 10 सेकंड में, यानी T का मान दिया है 10 सेकंड, जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई तक, h का मान 10 मीटर ऊंचाई, 100 किलो पानी पंप करने में, 100 किलो पानी यानी क्या दिया है, यम दिया है, द्रव्यमान दिया है, करने में एक मोटर की शक्ति, सबकी वैल्यू पता है तो रख दीजिए। यम का मान कितना है, देखिए 1000 इंटू में, ठीक। और जी का मान कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू में। एंड एच का मान कितना दिया गया है आपका, 10 मीटर है, ठीक। रख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 मिनट। ठीक है, तो यानी सबका मान रख लीजिए, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, M 1000 इंटू में 9.8 इंटू में H का मान कितना हो जाएगा, 10, अपान में T का मान कितना है दिया गया, 10। इसको हल करिए तो 10 से 10 करिएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 9800 वाट। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी कि 9800 वाट हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कह रहा है जब सेंट्रीफ्यूगल पंप की गति दोगुनी कर देते हैं तो पंप को चलाने के लिए पावर कितनी चाहिए। तो कितनी चाहिए, देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल पावर को कितनी चलाने के लिए, जो P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन क्यूब के, यानी जो चक्र होता है वो हमारा एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये P क्या है, पावर है। क्लियर है, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है पंप की गति क्या है, दोगुनी कर दे रहे हैं, यानी कि एन का मान दोगुना कर देंगे तो एन का मान कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 8 गुना। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, अब केंद्रीय पंप की कुल दक्षता होती है, हम पहले ही क्वेश्चन इसको बता चुके हैं कि अब केंद्रीय पंप की दक्षता क्या होती है, आयतनीय दक्षता इंटू मैनोमेट्रिक दक्षता इंटू में यांत्रिक दक्षता, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो सीरीज में ऑपरेट करती है नतीजा होगा, यानी कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको हम लोग क्या लगाएंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल एक है, फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऐसे ही बहुत से सेंट्रीफ्यूगल पंप यदि सीरीज में लगे हुए हैं तो उस समय क्या बोला है, उसका ऑपरेट क्या होगा, सबसे अधिक क्या होगा, हायर डिस्चार्ज होगा या हायर हेड होगा या लो स्पीड होगा या हायर स्पीड होगी। तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्या सीरीज में लगाते हैं तो क्या हमें मिलता है, हायर हेड मिलता है। क्लियर है, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक अपकेंद्री पंप में तरल प्रवेश करता है टॉप पे, बॉटम पे, सेंटर से, साइड से। तो सभी लोग जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसमें जो तरल किससे प्रवेश करता है, सेंटर से। क्लियर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक अपकेंद्री पंप की अधिकतम जस्ता होगा जब ब्लेडों को सीधा रखेंगे, अग्रगामी चलाया जाएगा या पश्चगामी चलाया जाएगा या इनमें से कोई नहीं। यानी एक अपकेंद्री पंप है, उसमें सबसे मैक्सिमम इफिशियंसी में कम मिलेगी जब हम पश्चगामी उसको चलाएंगे। यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप को पश्चगामी चलाएंगे तो हमें सबसे अधिक क्या मिलेगी, इफिशियंसी मिलेगी। अब देखिए ये सीधा कब रखेंगे, ये जो हम लोग कूलर और फैन कूलर में लगाते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसमें जो लगा होता है ये सीधा रखते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इफिशियंसी कम होती है बट ये हम सस्ता होता है एज कम्पेयर टू पश्चगामी। और अग्रगामी की इफिशियंसी सबसे लो होती है। यदि हम लोग बोला जाए कि इफिशियंसी ऑफ क्या बोले, पश्चगामी बैकवर्ड, ठीक है, सबसे बड़ा होता है, उससे फिर छोटा होता है इफिशियंसी ऑफ सिंपल, ठीक है, उससे फिर छोटा होता है इफिशियंसी ऑफ अब फॉरवर्ड। क्लियर है, सबसे अधिक बैकवर्ड की, सबसे अधिक फिर उसके बाद सिंपल की होती है, उसके बाद फिर फ्रंट की होती है। क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चगामी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। अब केंद्रीय पंप है यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, रिएक्शन टरबाइन है एक, या इम्पल्स टरबाइन, या रिवर्स रिएक्शन टरबाइन, या हाइड्रोलिक टरबाइन, ठीक है, हाइड्रोलिक रैम। तो अब केंद्रीय पंप क्या होती है, रिवर्स्ड रिएक्शन टरबाइन। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विशिष्ट गति पंप की होती है एन रूट पी रूट क्यू बाई एच के पास। आप लोगों को बता दे रहे हैं, देखिए जो विशिष्ट पंप होती है, स्पेसिफिक वेलोसिटी जो पंप की होती है वो होती है, स्पेसिफिक वेलोसिटी जो होती है पंप की वो होती है एन रूट क्यूब अपान में एच की पावर 3/4 होती है, ठीक है। यानी ए इज़ द राइट आंसर। ये पंप के लिए होती है, लेकिन यहाँ से यदि आपको पूछ दे किसके लिए, टरबाइन के लिए, तो टरबाइन के लिए स्पेसिफिक वेलोसिटी जो होती है वो होती है एन रूट पाई अपान में एच की पावर 5/4 होता है, ठीक, ये होती है। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अब केंद्रीय पंप को उसके निर्गम वाल्व से चालू करके क्या करते हैं। यानी कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, जैसे हम लोग घरों में जो हम लोग घर में जो पंप होता है जिससे हम लोग खेतों को भरते हैं, ठीक है, तो अब केंद्रीय पंप को उसके निर्गम वाल्व चालू करके क्या रखते हैं, जब उसको हम लोग चालू करते वक्त उसके मुंह क्या करते हैं, खुला रखते हैं या बंद रखते हैं, पूरी तरह खुला रखते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह बंद रखते हैं। जब हम लोग पंप को चलाते टाइम, ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं, उसके मुंह को पूरी तरह बंद रखते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, अब केंद्रीय पंप केसिंग के मामले में प्रणोदक से निकलने वाले पानी का प्रवाह कैसा होता है, त्रिज्य प्रवाह, ऋजुरेखी प्रवाह, मुक्त भ्रमित प्रवाह, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है, मुक्त भ्रमित गति होती है, ठीक है। 11 का सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, एक द्विअपकेंद्री पंप तथा एकल अपकेंद्री पंप से अलग है, किस तरह अलग है, क्यों अलग होता है, तो उसका क्योंकि दोगुना भार हो जाता है, इसलिए द्विअपकेंद्री पंप जो होता है एकल अपकेंद्री पंप से अलग हो जाता है। किसका भार, द्विअपकेंद्री पंप का अधिक होता है एज कम्पेयर टू एकल अपकेंद्री पंप। क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, वायु भार एयर विजल किस से उपयोग की जाती है, किससे उपयोग होता है, किस में उपयोग होता है, एयर विजल का उपयोग किस में होता है ये आपको बताना है। तो अब केंद्रीय पंप या प्रत्यागामी पंप, द्रवी पंप, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से का आंसर बताइए इसका, वो किस में हम लोग करते हैं, तो किस में करते हैं, अब प्रत्यागामी पंप, किस में करते हैं, प्रत्यागामी पंप में उपयोग करते हैं। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। 14 क्या बोल रहा है, कर रहा है,
और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, NPSH का पूरा नाम क्या है? नेट पॉजिटिव सप्लाई हेड, नेट पावर सप्लाई हेड, या नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड, या नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, तो 14 क्या आंसर हो जाएगा? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिए, यानी नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।